क्रिप्टो को डिसेंट्रलाइज करेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइज करेंसी। हाँ, डिसेंट्रलाइज करेंसी जो है क्रिप्टो को कहा जाता है। तो क्रिप्टो को क्या क्या कहा जाता है? आप इसे डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, आप इसे वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं, और इसी के साथ में आप इसको क्या कह सकते हैं? डिसेंट्रलाइज करेंसी भी। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको करेंसी कितने प्रकार की होती है इसके विषय में बहुत ज्यादा उनकी जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में ये चीज क्लियर कर देता हूं कि करेंसी जो होती है, करेंसी दो प्रकार की होती है। एक होती है सेंट्रलाइज करेंसी और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज करेंसी। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ग्राफिक के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि सेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है और डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है। आप यहां पर देख रहे होंगे, एक तरफ सेंट्रलाइज करेंसी है और दूसरी तरफ आपकी डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं किस पे? सेंट्रलाइज करेंसी में। सेंट्रलाइज करेंसी में आप देख रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसे आप सेंट्रलाइज व्यवस्था कह सकते हैं या आप इसे अथॉरिटी कह सकते हैं। अथॉरिटी या आप इसे कंट्रोलिंग बॉडी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ऐसी करेंसी जो किसी ना किसी अथॉरिटी द्वारा या किसी ना किसी एक रेगुलेटरी एक संस्था द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है या उसका संचालन किया जाता है, इस तरीके की करेंसी क्या कहलाती है? तो इस तरीके की करेंसी सेंट्रलाइज करेंसी कहलाती है। जैसे किसी भी देश की जो मुद्रा होती है, जैसे हमारे भारत की मुद्रा है आईएनआर। आईएनआर किसके कंट्रोलिंग के अंडर में आती है? तो आईएनआर जो है आरबीआई के अंडर में, आर आरबीआई के अंडर में आती है। मींस आईएनआर को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ये कौन बनाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है जिसे आप सेंट्रलाइज करेंसी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो किसी ना किसी एक अथॉरिटी द्वारा, एक कंट्रोलिंग बॉडी द्वारा जो है क्या की जाती है? कंट्रोल की जाती है। तो इस तरीके की करेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके की करेंसी को हम लोग सेंट्रलाइज करेंसी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है वो सेंट्रलाइज करेंसी के जस्ट अपोजिट होती है। सेंट्रलाइज करेंसी में जहां पर एक अथॉरिटी पूरी की पूरी कंट्रोलिंग करती है, वहीं पर डिसेंट्रलाइज करेंसी में क्या होता है? यहां पर आप देख रहे हैं किसी भी अथॉरिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यहां पर कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं होती। यहां पर जो भी उस एसेट या जो भी उस करेंसी को लेकर के फैसले होते हैं, वो जो भी उस एसेट या करेंसी के होल्डर्स होते हैं सारे लोगों के साथ में होते हैं। यहां पर देखिए, आप इसको पीयर टू पीयर भी कहते हैं, आप इसको डिसेंट्रलाइज व्यवस्था भी कहते हैं। क्योंकि यहां पर कोई अथॉरिटी या कोई एक सिंगल कंट्रोलिंग बॉडी नहीं होती, इसी के कारण जो है हम इसे क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइज करेंसी कहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो भी जो होती है वो किसी एक अथॉरिटी द्वारा या एक सिंगल किसी बॉडी द्वारा जो है कंट्रोल नहीं की जाती है। इसी वजह से क्रिप्टो को भी क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टो को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज करेंसी। तो जब भी आपसे कोई पूछे या जब भी आपसे कोई बताए कि डिसेंट्रलाइज करेंसी है क्रिप्टो, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्रिप्टो को जो है डिसेंट्रलाइज करेंसी क्यों कहा जाता है। अब थोड़ी सी जो है हम चर्चा कर लेते हैं। आप ये जान गए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आप ये जान गए कि करेंसी जो होती है वो दो प्रकार की जो होती है। पहली करेंसी कौन सी? करेंसी का टाइप सेंट्रलाइज, दूसरी करेंसी का टाइप डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है, हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि